वो गंदा बच्चा। मेलफॉय शरारत से एक बॉल फेंक देता है। अब हैरी पॉटर उसकी फेंकी गई बॉल को उड़कर बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। ये सब वो फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती है और हैरी को टीम का सीकर बना देती है। सीकर वो होता है जो कि फ्लाइंग गेम में एक गोल्डन बॉल को कैच करता है। हरमाइनी उसे कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे फादर भी सीकर थे और देखो उनका बेटा भी सीकर बन गया। अब हम देखते हैं कि वो लोग अपने रूम्स में जा रहे होते हैं, लेकिन सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसी 3rd फ्लोर के एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां 3 सर वाला एक डॉग होता है। उससे बचकर वो लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अगले दिन उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और कहता है कि जिस टीम का सीकर इसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हरमाइनी वहाँ पर नहीं होती। एक आदमी भागा भागा आता है और आकर बताता है कि वो जायंट क्रिएचर आजाद हो चुका है और इसी तरफ बढ़ रहा है। सब बहुत डर जाते हैं। रॉन और हैरी फौरन से हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ वो जायंट क्रिएचर गर्ल्स वॉशरूम जाता है जहाँ पर हरमाइनी भी थी। रॉन और हैरी वहाँ पर आकर हरमाइनी को बचाते हैं और उनको 5 पॉइंट्स मिलते हैं उस क्रिएचर को हराने के। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब फ्लाइंग कंपटीशन था। हैरी, रॉन और हरमाइनी जिस हाउस यानी सेक्शन में थे उसका नाम ग्रिफिंडर था। अब ग्रिफिंडर टीम शुरू में ही अच्छा खेल के 20 पॉइंट्स ले लेते हैं। दूसरे टीम मेंबर्स इनको मारने लगते हैं। तभी हैरी की ब्रूम स्टिक भी इम्बैलेंस होने लगती है। हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ स्पेल पढ़ रहा है, तो वो जाकर उसके कपड़ों को आग लगा देती है कि उसके स्पेल्स बंद हो जाएं और इसके बाद से हैरी की ब्रूम स्टिक ठीक हो जाती है। हैरी को उस बॉल पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन लकीली वो उस बॉल को पकड़कर अपनी टीम को जितवा देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस पर हैरी को उसके फादर का इनविजिबल क्लोक मिलता है गिफ्ट के तौर पर। उसका फायदा ये था कि उसको पहनकर वो गायब हो सकता था। वो इसे पहनकर लाइब्रेरी जाता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके कि ऐसी क्या चीज है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो 3 सर वाला डॉग वहाँ पर रखा गया है, लेकिन वो नहीं पता लगा पाता। उसे एक शीशा दिखाई देता है जिसमें उसे अपने पेरेंट्स अपने साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है और उससे कहता है कि हैरी, ये शीशा तुम्हारे अंदर की विशेष दिखाता है, इस पर यकीन मत करना वरना वीक हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी, रॉन और हैरी पता लगा लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे इंसान इमोर्टल हो सकता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नेप इसी स्टोन के पीछे है, लेकिन वो जायंट आदमी उन्हें बताता है कि वो तो खुद प्रोटेक्टर है स्टोन का। लेकिन वहाँ पर मेलफॉय उन्हें देख लेता है। वो जाकर फीमेल प्रोफेसर को शिकायत लगाता है, तो वो कहती हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे और उन सब को वहाँ जाने की सजा देती हैं। कहती हैं कि तुम लोग उस जायंट आदमी के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाओगे। वहाँ पर हैरी जाके देखता है कि एक अजीब सी चीज ने एक यूनिकॉर्न को मार दिया है। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स क्रिएचर आ जाती है। वो उससे कहती है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को पावर देता है और ये जो कोई भी है पावरफुल होना चाहता है। हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हरमाइनी, रॉन और हैरी सोचते हैं कि पता नहीं वो स्टोन सेफ भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है स्नेप ये स्टोन वोल्डेमॉर्ट को देने के लिए चुराना चाहता हो। तो हम रात को उसे जाकर देखेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो उस डॉग की आंख खुल जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग उस रूम के नीचे जाते हैं, लेकिन एक प्लांट में फंस जाते हैं और मुश्किल से फ्री होते हैं। फिर हैरी सही की कैच करता है और वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी चेस्ट पड़ी होती है। वो लोग उसको रियल लाइफ में खेलते हैं, यानी ये लोग खुद ही कैरेक्टर्स थे उस गेम के। हैरी अब अकेला अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्नेप नहीं बल्कि स्नेप का सर्वेंट असल में वो स्टोन चुराना चाहता है और उस दिन फ्लाइंग गेम में भी यही स्पेल्स पढ़ रहा था और स्नेप हैरी को बचा रहा था। हैरी को रियलाइज होता है कि स्टोन अब उसकी पॉकेट में आ चुका है और अब वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी भी उससे लड़ता है और उस स्टोन की पावर से वो सर्वेंट जल के राख हो जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट की सोल उसमें से निकलकर हैरी को टच करके जाती है, जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तो उसके पास स्कूल का प्रिंसिपल होता है, यानी वही दाढ़ी वाला आदमी। वो बताता है हैरी को कि तुम्हारे दोस्त सेफ हैं और वो स्टोन भी तबाह हो चुका है। तुम पता है क्यों सिविल सर्वेंट को हरा सके? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इसीलिए कुर्बानी दी कि वो तुमसे प्यार करती थी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रिफिंडर अपने अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और साल के एंड पर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हैरी पॉटर पार्ट 1 एंड हो जाता है।
अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, जो कि हैरी पॉटर का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 तो यहाँ पर एंड हुआ था कि सब बच्चे अपने घर अपनी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। अब पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें हैरी अपने अंकल के घर में दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे थे तो उसका अंकल उससे कहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे। हैरी अपने कमरे में चला जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटे से कद वाला एलियन आता है। हम उसे छोटा सा क्रिएचर भी कह सकते हैं। वो हैरी से कहता है कि इस साल तुम मैजिक स्कूल मत जाना, और ये कहते ही वो बाहर बैठे हुए मेहमानों के साथ शरारत करने लगता है। हैरी के अंकल को लगता है कि हैरी ने किया, तो वो हैरी को एक कमरे में बंद करके कहते हैं कि अब से तुम मैजिक स्कूल नहीं जाओगे। हैरी को अपनी खिड़की से एक उड़ती हुई गाड़ी दिखाई देती है जिसमें और कोई नहीं उसका दोस्त रॉन था, जो कि अपने बाकी भाइयों के साथ उसे अपने घर ले जाने आया था। हैरी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ पे उनकी मदर उनसे कहती है कि मैजिक स्कूल जाने से पहले अपनी बुक्स पूरी कर लो, और उन्हें एक मैजिकल बाजार में भेज देती है, जहाँ पहुंचकर हैरी गुम हो जाता है। वहाँ पर उसे वो जायंट आदमी मिलता है जो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है। शॉपकीपर वो बुक्स हैरी को फ्री दे देता है। अब ये लोग मैजिक स्कूल तक जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब की बार तो रोन के भाई और बहन भी जा रही थी, लेकिन हैरी और रोन की ट्रेन मिस हो जाती है तो वो उसी उड़ने वाली गाड़ी में वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाड़ी एक दरख्त में फंस जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं वो गाड़ी उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। खैर वो दोनों किसी न किसी तरह अपने मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्नेप उनसे कहता है कि तुम लोग जानते हो कि हमारा मैजिकल स्कूल कितना छुपा हुआ है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, तो तुम लोगों ने सबके सामने गाड़ी क्यों उड़ाई। अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों की फ्लाइंग क्लास हो रही होती है, हैरी की टीम की और दूसरी तरफ मैलफॉय की टीम की। मैलफॉय की टीम शुरू में बहुत पॉइंट्स ले जाती है, लेकिन हैरी भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। मैलफॉय भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हैरी हार जाए। फिर हैरी बहुत मुश्किल से वो गोल्डन बॉल आखिर पकड़ ही लेता है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे स्कूल के हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और वो फीमेल प्रोफेसर आती हैं और कहती हैं कि सब बुरा हो रहा है क्योंकि 50 साल बाद एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी बातें हैरी भी सुन लेता है। हैरी ये बात अपने दोस्तों को बताता है। अगले दिन हरमाइनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है कि प्रोफेसर ये सीक्रेट चैम्बर क्या है, तो वो प्रोफेसर उन्हें बताती हैं कि इस मैजिक स्कूल को 4 जादूगरों ने बनाया था। उनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे, यानी वो ये भी चाहते थे कि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में से बेशक कोई जादूगर ना हो वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, जादू सीख सकते हैं। लेकिन जो चौथा जादूगर था वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, तो उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक रखा, जो उन बच्चों पर अटैक करता है जो कि जादूगरों की फैमिली से नहीं होते। अब उन तीनों दोस्तों को मैलफॉय पर शक होने लगता है, क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस चीज का पता लगाने के लिए वो लोग एक पोशन बनाते हैं जिसे पीकर वो मैलफॉय के दोस्त में बदल जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेट चैम्बर मैलफॉय ने नहीं खोला। दिन गुजरते जाते हैं और अटैक्स बढ़ते जाते हैं, और अब की बार तो हरमाइनी पर अटैक हुआ था। वो बिल्कुल बेजान हो जाती है। हैरी उस पर रिसर्च करने लगता है कि आखिर ये है कौन, और उसे विजन आता है कि वही जायंट आदमी, उसी ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था। तो इस बात का पता लगाने के लिए रॉन और हैरी उस जायंट आदमी के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तो वहाँ पर मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और मैलफॉय के फादर आ जाते हैं। उनके साथ एक और मैजिशियन होता है, लेकिन ये देखते ही हैरी और रॉन फौरन से उस मैजिकल क्लॉक में छुप जाते हैं। मैलफॉय के फादर कहते हैं कि कोई इतने सारे अटैक्स कर रहा है और आप लोगों को इस चीज की खबर ही नहीं हो रही। वो मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपके बस की बात नहीं, ये जो मैजिशियन मैं साथ लाया हूँ इसे बनाते हैं आप प्रिंसिपल, और आप खुद रिजाइन दे दें। लेकिन फिर हमें अंदाजा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि उस जायंट आदमी पर इस चीज का इल्जाम था कि उसने सीक्रेट चैम्बर खोला। अब वो मैजिशियन जो उनके साथ आया होता है वो उस जायंट आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो जायंट आदमी रोन और हैरी को जाते जाते कह देता है कि मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। अब रोन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो काफी साल पुरानी लग रही थी। वो उस जायंट आदमी की दोस्त थी। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसी ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था, तो वो मकड़ी कहती है कि नहीं, उस वक्त मैं उसके साथ थी। ये उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कहती है कि लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि असल में उस सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला है कौन। इसी के साथ और बाकी मौजूद मकड़ियां उन पर अटैक करने लगती हैं। रॉन और हैरी डर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी उड़ने वाली कार वहां पर आती है और उन्हें उस जंगल से निकालकर उनके स्कूल तक पहुंचा देती है। अब हैरी को स्कूल के एक वॉशरूम में एक लड़की की सोल दिखाई देती है। ये उस लड़की की सोल थी जो कि सीक्रेट चैम्बर के खुलने पर मर गई थी, क्योंकि इसने उस स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी सोचता है कि सीक्रेट चैम्बर यहाँ कहीं ही है। वो लोग उस चैम्बर को ढूंढने लगते हैं और रॉन और हैरी को वो चैम्बर वॉशरूम में ही मिल जाता है। उनके साथ वो शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को फ्री बुक्स दी थी। इनफैक्ट वो बुरा आदमी था जो
मैजिक स्कूल के राज जानने आया था वो तो ठीक से मैजिक भी नहीं कर सकता था, सिर्फ बुक्स लिखता था लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब वो तीनों सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर स्नेक के कुछ साइन मिलते हैं कि ये यहीं पर रहता है। लेकिन तभी वो शॉपकीपर रॉन की वॉन्ड से उन पर मैजिक पढ़ने लगता है, मैजिक स्पेल करने लगता है। लेकिन लकीली रॉन की वॉन्ड खराब थी तो उस पर उस मैजिक का असर उल्टा खुद पर ही हो जाता है। हैरी रॉन से कहता है कि तुम इस आदमी के पास रहो, मैं अंदर जाता हूँ। अब जब हैरी अंदर जाता है तो देखता है कि रॉन की बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके साथ एक लड़का खड़ा है जो कि उसे बताता है कि इसमें वो सब मेमोरीज हैं कि जब सीक्रेट चैम्बर को खोला गया था इस लड़की में ये चीज मैजिक की वजह से आ गई और मैं अब इसको हासिल करना चाहता हूँ। जब ये मर जाएगी तो इसकी सारी मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी और मैं पावरफुल हो जाऊंगा और मैंने ही इसको कंट्रोल करके सीक्रेट चैम्बर खुलवाया है। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन स्नेक भी आ जाता है जो कि हैरी पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरह से उस मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल को खबर हो जाती है और उनका ईगल हैरी की हेल्प के लिए आता है। वो अपने साथ एक स्वर्ड भी लाया था और साथ ही साथ वो उस ड्रैगन स्नेक की आंखों को खराब कर देता है, उसे फोड़ देता है। हैरी उस मैजिकल स्वर्ड का यूज करते हुए उस स्नेक को मार देता है और फिर उस स्नेक का दांत निकालता है और उसे खाली बुक पर मारने लगता है। उस बुक के पेजेस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हैरी उस पर जोर जोर से दांत मारने लगता है जिसमें से खून निकलने लगता है और वो बुक डिस्ट्रॉय होते ही वो लड़का भी मारा जाता है जिसने रॉन की बहन को बेहोश किया था, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह इस बुक से कनेक्टेड था। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि रॉन की बहन को भी होश आ जाता है और हैरी उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो, तो वो कहती है कि जी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को अपने पास बुला के थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा। और ये बात खुलकर सामने आ गई कि असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला था कौन और उस जाइंट आदमी के ऊपर से भी इल्जाम हट गया। तभी वहाँ पर मैलफॉय के फादर आते हैं और वो उस प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि पता चल चुका है कि असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला है कौन, तो मैं क्यों रिजाइन करूंगा। हैरी देखता है कि मैलफॉय के फादर के साथ वही छोटा सा क्रिएचर होता है जो कि उसके घर आया था उसे ये कहने के लिए कि तुम इस साल स्कूल नहीं जाओगे। इनफैक्ट उसे मैलफॉय के फादर ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ही ना आए। हैरी उस स्कूल के प्रिंसिपल से वो बुक लेता है जो कि उसने स्नेक के दांत से डिस्ट्रॉय की थी और उसमें अपनी एक सॉक्स डाल देता है। फिर वो उसे मैलफॉय के फादर को देकर कहता है कि ये बुक आपकी वजह से यहाँ पर आई। मैलफॉय के फादर वो बुक उस छोटे से क्रिएचर को पकड़ा देते हैं। जब वो क्रिएचर बुक खोलता है तो उसमें सॉक्स होती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है